आज की कहानी है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसे दिल दिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजे थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। दिसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? दिसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुबना था, सारे गांव में बदनाम। देसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता है, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके काम ना करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते, दिसु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जा बेच आता। जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम था। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेना के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो इन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं था। फटे चिथड़े से अपनी नंगता को ढकते हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज में लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल भी आशा ना रहने पर भी लोग कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाता और भून भुना कर खा लेता। 10 पाँव ईखे उखाड़ लाते और रात को चूसते। देशु ने इसी आकाशवृत्ति प्रवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव की सपुत्र बेटे की तरह बाप के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उनका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। देसु की स्त्री को तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई, उसने इन खानदान व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों के बेगरत का दोखज भरती रहती। जब से वह आई, वह दोनों भी आराम तबल हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्वजह भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और इन दोनों शायद इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। देसू ने आलू छिलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को भय था कि कोठरी में गया तो देसू आलू का एक बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझे लज्जाएगी नहीं जिसके कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। तन की सुध भी ना होगी, मुझे देखकर लगेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौठ गुड़ तिल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसे नहीं दे रहे, वो भी कल बुलाकर रुपए देंगे।
मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था। भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। इस समाज में रात दिन मेहनत करने वाले की हालत उसकी हालत से कुछ अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले वो लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाते जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कई आश्चर्य की बात ना थी। हमें तो कहें देसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह से शामिल होने के बाद बैठकबाजों की कुश्तियाँ मंडली में जा मिलता था। हाँ, उन्हें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उनकी मंडली के और लोग 5 लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो उसे किसानों सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और इसकी सरलता और निहरता के दूसरे लोगों बजाय फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबान जल गई। छिल जाने पर आलू की बाहरी हिस्सा बहुत गर्म, ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दोनों दांतों तले पड़े ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत तो इसकी थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वह उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी-जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। देसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिससे 20 साल पहले वह गया था। उसे जो तृप्ति मिली थी वो उनके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला हुआ भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह की खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह की सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक-टोक नहीं, जो जी चाहे मांगो, जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम-गरम गोल-गोल स्वादिष्ट कचौड़ियाँ डालते हैं, डाल ही देते। मन कहता है नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए, मगर वह दे ही जाते और वह ने मुंह धोए लिया तो पान इलायची भी मिले, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी, खड़ा हुआ ना जाता था। झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने पदार्थों का मन ही मन में मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायती सुस्ती है। शादी विवाह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, यहाँ खर्च में किफ़ायती सुस्ती है। तूने 20 एक पूड़ी खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। अच्छा पट्टा था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट पे डालते सो रहे, जैसे दो बड़े-बड़े अजगर कुंडलियाँ मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसने मुँह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी।
पथराई हुई आंखें और उससे टंगी हुई थी। सारी देह धूल में लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ देसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगा। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुनकर दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोना पीटने की अवसर ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसे इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गया। वहाँ इन दोनों को सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना कर आने के लिए। पूछा क्या है अब बेदिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। देसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार, हम दोनों उनके सिरहाने बैठ रहे थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगा अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब कुछ दवा दारू में उड़ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसी के द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर देसू पर दया करने काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी, मैं तो आया, कह दे, चल दूर हो जा यहाँ से। ये तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आमद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी, मैं कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर समता का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसा होता। देसू जमींदार का देसू जमींदार का ढिंढोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में देसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल महिलाओं आ आकर लाश देखती थी और उनके बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर देसू बोला, लकड़ी तो उसे जलने भर की मिल ही गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढकने की चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। क्या रखा है ये? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। काफ़ी समय हो चुका था। कभी इस दुकान कभी उस दुकान, तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा के एक मधुशाले के सामने जा पहुँचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर यीशु ने गद्दे के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गए। देसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी
निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोगों ब्राह्मण को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमी के पास धन है फूकने के, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है? देसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अनपेक्षा सौभाग्य पर, बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। देसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी अचार कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव पलट कर दोनों पत्तलों पर सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपये खर्च हो चुके थे, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त सांस में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र, इन सब भावनाओं से उन्हें बहुत पहले ही जीत लिया था। देसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्कीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम्हें आत्मनिर्भर हो, उसे बैकुंठ ले जाए। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर ना मिली थी। एक क्षण के बाद मन में एक आशंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक दिन ना एक दिन वहां जाएंगे ही। दिशु ने बोला, भोले से सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातों पर सोचकर इस आनंद बाधा ना डालना चाहता था। जो वह हम लोग के पूछे कि तुम्हें हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछे तो जरूर, तू कैसा जानता तू कैसे जानता है कि उसने कफन ना मिलेगी? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोद रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तूने चट कर दिए। वह तो मुझे पूछेगी। उसकी मांग तो सिंदूर मैंने डाला था। दिसु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही देंगे जिन्हें अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमें नहीं हाथ में अब के रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ रहा था और सितारे चमक तेज हो रही थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती। कोई गाता, कोई डींग मारता, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह कुल्हड़ लगा देता। वहाँ के वातावरण में सरूर आ था। वहाँ हवा में नशा। कितने तो यह आकर एक चुल्लू पे मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ हवा में उन पे नशा करती। जीवन की बाधाओं से यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वो जीते हैं कि मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। और यहाँ दोनों बाप बेटे अब भी मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग के धनी थे। पूरे बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियाँ का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनके और भूखी आंखों से देख रहा था। देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। दिशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। रोए रोए के आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। दिशु खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरते हुए बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी सबसे बड़ा लालसा पूरी कर गई।
वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्तित्व नशे की खासियत है, दुख और निराशा को दूर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। दिसु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह को बंधन तोड़ दिया। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, हर ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वो दोनों अपने दिल से मस्त गाने गाने गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी, कूदने भी, गिरे भी, मटके भी, भाव की बनाए भाव ही बनाए, अभिनव किए और आखिर में नशे में मस्त मद होकर वह गिर पड़े।